नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। नियर स्टडी पर आप सभी साथियों का आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हम आप सभी को इस वीडियो में गारंटी दे सकते हैं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और इस वीडियो में बताए जाने वाले सभी प्रश्नों को नोट कर लेते हैं तो आपके परीक्षा में यहाँ से 3 प्रश्न पूरी गारंटी के साथ फिक्स है, आएगा ही आएगा। ये आप नोट कर लो, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को उन प्रश्नों के बारे में बताने जा रहे हैं, उन प्रश्नों का प्रिपरेशन कराने जा रहे हैं जो कि डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी को बता दूं कि ये वीडियो केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने के लिए ही नहीं है, इसमें हम पूरे विस्तार से एक्सप्लेनेशन दे करके आपको हम समझाने वाले हैं, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने वाले हैं। आपके एग्जाम में इस छोटे से पीडीएफ से मात्र 20 प्रश्न तो है, लेकिन इसमें कितना एक्सप्लेनेशन है ये आप देख सकते हैं। आपके एग्जाम में बहुत बड़ी सहयोग मिलने वाले इस छोटे से पीडीएफ से। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो भरपूर आपके शरीर में ऊर्जा मिलेगा, क्योंकि आपके माइंड में जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको ये 100% बढ़ा देगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपके सामने जो पहला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। याद रखिएगा साथियों, ये 2025 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा वी कुरियन। इसका पूरा नाम वर्गीज कुरियन है। याद रखिएगा आप लोग, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में वी कुरियन यानी वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण। नाम क्या है? वर्गीज कुरियन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे याद रखिए आप लोग, आप इसका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसे समझ लीजिए। ऑपरेशन फ्लड कहता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस क्षेत्र से है, तो याद रखिएगा डेयरी क्षेत्र या दूध उद्योग से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस क्षेत्र से है? डेयरी यानी डेयरी क्षेत्र या दूध उद्योग से है, आप याद रखिएगा। इसके तहत ही चौथी पंचवर्षीय योजना के समय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। यह याद रखिएगा। आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1970 में हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना के समय, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के समय ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुआ था। ऑपरेशन फ्लड को भारत में श्वेत क्रांति कहा जाता है। अब आपके एग्जाम में आएगा कि किस फ्लड को भारत में किसे श्वेत क्रांति कहा जाता है, तो याद रखिएगा ऑपरेशन फ्लड को। अब देखिए, मिल्क ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। ये भी आप पूरा नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये है करनाल के हरियाणा में है। ठीक है, ये हरियाणा के करनाल में है। याद रखिएगा, विश्व में दूध और दूध उत्पादनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो भारत है। विश्व में दूध उत्पादन में सबसे बड़ा देश भारत है। तो आप लोग सभी एक एक करके इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं ये वाला, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। ऐसे ही आपको 4 सब्जेक्ट का हाईलाइटेड पीडीएफ मात्र आपको 99 रुपया में दिया जाएगा, जो कि आपके परीक्षा की तैयारी में महत्वपूर्ण योगदान देगा। यानी आपको भरपूर सहयोग और आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को पूरा ये दर्शाया हुआ है इस पीडीएफ पे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न 1 नंबर का भी खत्म नहीं हुआ दोस्तों। अब देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो हरित क्रांति के जनक एस स्वामीनाथन है। याद रखिएगा, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन ई बोरलॉग है। नॉर्मन ई बोरलॉग। देखिए, भारत में एस स्वामीनाथन, विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉग। और भारत के पंचायती राज के जनक कौन है, तो बलवंत राय मेहता। भारत में पंचायती राज के जनक कौन है, बलवंत राय मेहता है। याद रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न को साथियों देख लेते हैं। आपको 100% गारंटी देते हैं 3 या 4 प्रश्न भी यहां से आपके एग्जाम आ सकते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर का। चलिए प्रश्न आप देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत में श्वेत क्रांति से संबंधित नहीं है? कौन भारत में श्वेत क्रांति से संबंधित नहीं है, तो नॉर्मन ई बोरलॉग। क्योंकि पता है ये विश्व श्वेत क्रांति के जनक है। कौन? नॉर्मन ई बोरलॉग। ये भारत से संबंधित नहीं है। ठीक है, वर्गीज कुरियन, आनंदा और अमूल दोनों भारत के श्वेत क्रांति से संबंध है। देखिए, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, इसका नाम भी पूछा जाता है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे। आपके एग्जाम में आता है कि नॉर्मन ई बोरलॉग कहाँ के थे, तो अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे, जिन्होंने विश्व परियोजनाओं का नेतृत्व किया और कृषि उत्पादनों में हरित क्रांति भी भारी
वृद्धि में योगदान दिया। ठीक है, हरित क्रांति में भी भारी योगदान किया था नॉर्मन इबरलोग। ठीक है, चलिए साथियों तीसरा नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है कि प्रथम ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने और कहाँ किया। जो प्रथम ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस था उसका आविष्कार किसने और कहाँ किया, तो याद रखिएगा जोहान वर्ग गुटेन जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जोहान किसने और कहाँ किसने किया था, तो जोहान गुटेनबर्ग कहाँ किया था, जर्मनी में हुआ था। प्रथम ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ हुआ था, जर्मनी में। और जो है छपाई का प्रेस का शुरुआत कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था। चीन और कोरिया में सबसे पहले प्रेस का शुरुआत हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा जोहान वर्ग ने 1470 के दशक में जर्मनी के स्ट्रासबर्ग में पहली ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस विकसित की थी। याद रखिएगा पहली ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस कब विकसित हुआ था, 1430 में। कहाँ हुआ था साथियों, याद रखिएगा आप लोग, ये जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी के स्ट्रासबर्ग में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और 1448 तक गुटेनबर्ग ने इस प्रणाली को सिद्ध किया। ठीक है, 1448 तक। और उसने इसे पहली पुस्तक प्रिंट ऑफ बाइबल थी। क्या थी, उसने जो पहली पुस्तक प्रिंट की वह बाइबिल थी। किसने, बाइबिल को किसने प्रिंट किया, तो जोहान्सबर्ग। किसने किया था, जोहान्सबर्ग ने बाइबिल को प्रिंटिंग किया था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ये बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में 100% गारंटी के साथ पूछे जाएंगे। नीली क्रांति डैश से संबंधित है, तो मत्स्य उत्पादन से, मछली उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। याद रखिएगा डॉक्टर हरिलाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णको को नीली क्रांति के जनक कहा जाता है। नीली क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर हरिलाल चौधरी और अरुण कृष्ण को नीली क्रांति के जनक कहा जाता है। याद रखिएगा बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, बड़ी महत्वपूर्ण पीडीएफ है। आप इस पीडीएफ को मात्र 99 रुपये में ऐसे जो है आप 4 सब्जेक्ट के पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और आपके एग्जाम में 100% गारंटी के साथ यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, आप देखिए यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य औद्योगिक क्रांति से जुड़ी, उन्हें भी आप जरूर देख लीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको हम पूरा बड़ा करके आपके सामने पेश करते हैं। देखिए, औद्योगिक क्रांति से पहले लोग हाथ से कपड़ा बुनते थे, ये आप सभी को पता है। 1700 के दशक के मध्य में मशीनों द्वारा यह अन्य काम भी किए गए। ठीक है, किए। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू की गई और जल्द ही महाद्वीपीय यूरोप और उत्तरी अमेरिका में फैल गई। इसने आर्थिक परिवर्तन लाई जो 18वीं 19वीं सदी में हुए यूरोपीय समाज को पूरी तरह से बदल दिया। ठीक है, और देखिए औद्योगिक क्रांति से कई सारे पैमाने, खास करके कपड़े उद्योग में जो है ये महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में शुरू हुई 1830 से 1840 के दशक तक संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया के बाकी देशों में फैल गई। अब आपके एग्जाम में आता है कि औद्योगिक क्रांति का विस्तार कब हुआ, तो 1830 से 1840 के बीच हुआ था। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि औद्योगिक क्रांति का विस्तार कब हुआ, तो याद रखिएगा 1830 से 1840 के बीच जो है यह अमेरिका सहित दुनिया के बाकी देशों में फैल गए। आप देखिए दोस्तों, अगर आप बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 को लेकर तैयारी कर रहे हैं और अपनी बेहतरीन सफलता हेतु एक अच्छे स्टडी गाइड की तलाश में है जो कि आपके नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित हो, तो आज हम आप सभी को बहुत ही बेस्ट पब्लिकेशन के स्टडी गाइड के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस स्टडी गाइड को चाकचू प्रकाशन के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें नए पाठ्यक्रम के अनुसार 3000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न का व्याख्यात्मक सहित हल दिए गए हैं। इसके साथ ही 2022 से 2024 तक पूछे गए सभी प्रश्नों का 6 सॉल्व पेपर अलग से दिए गए हैं। इतना ही नहीं, आपकी परीक्षा में इस बार कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और कहां से पूछे जाएंगे, पूरा सिलेबस का विश्लेषण भी इसमें विस्तार से बताए गए हैं। इसके साथ ही बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए चक्षु पब्लिकेशन ने 2200 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च किया है, जिसे आप चक्षुबुक.com या फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, जियो मार्ट या मीशो से आप आसानी से ऑनलाइन घर बैठे मंगा सकते हैं। तो देर किस बात की, जाइए इस कॉम्बो पैक को ऑनलाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। गैस के आविष्कार के साथ ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, तो भाप इंजन की शुरुआत के साथ औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले भाप इंजन की शुरुआत। अब देखिए भाप इंजन से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य है, यहाँ पर आप लोग एक एक करके नोट कर लीजिए। ठीक है, यह सपना तब सच हुआ जब भाप इंजन की शुरुआत हुई थी। कौन, औद्योगिक क्रांति के सपना को किसने सच किया, भाप इंजन का आविष्कार। ठीक है, औद्योगिक क्रांति को लागू होने वाला पहला स्टीम इंजन, फायर इंजन या माइनर्स फ्रेट था। औद्योगिक क्रांति को लागू करने वाला पहला स्टीम इंजन, फायर इंजन या माइनर्स फ्रेट था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, जिसे थॉमस शेवरी ने 1698 में डिजाइन किया था। किसने, थॉमस शेवरी ने 1698 में डिजाइन किया था। किसका, याद रखिएगा, ये स्टीम इंजन का, फायर इंजन या माइनर्स इंजन। ठीक है, इसको किसने खोजा था, किसने डिजाइन किया था, थॉमस शेवरी ने। कब, 1648 में।
चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक क्रांति के दौरान भी महत्वपूर्ण आविष्कार। देखिए भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। रुई को बीज से अलग करने वाली मशीन का शुरुआत एली व्हिटनी ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। बिजली बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न को भी साथियों देख लेते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है केलिको कपड़ा जिसकी ब्रिटेन में बहुत मांग थी, कहाँ का उत्तम उत्पाद था? ये कहाँ का उत्पाद था? तो याद रखिएगा ये कालीकट का उत्पाद था। ठीक है, आप देखिए कालीकट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अद्यतन के अनुसार शहर का आधिकारिक नाम कोझिकोड है। यह केरल राज्य का एक शहर है। ठीक है, आप देखिए केरल का जो कपड़ा था ये ब्रिटेन में बहुत मांग थी। केलिको कपड़ा ये केरल में बनता था जिसका ब्रिटेन में काफ़ी ज़्यादा मांग थी। और ये कहाँ होता था? केरल के कोझिकोड में होता था। ये विश्व प्रचलित था। अंग्रेज में इसे कभी कभी इसके अंग्रेजी संस्करण कालीकट द्वारा किया जाता है। ठीक है, कालिको शब्द इसे हाथ से बुने हुए सूती कपड़ों की एक अच्छी किस्म है जिसे कोझिकोड के बंदरगाह से निर्यात किया जाता था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अब अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पर 10 नंबर का, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? तो एस स्वामीनाथन को कहा जाता है हरित क्रांति का जनक। यहाँ पर देखिए भारतीय हरित क्रांति एस स्वामीनाथन का मौलिक विचार थी। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है यहाँ पर, भारत हरित क्रांति नॉर्मन ई बोरलॉग द्वारा प्रारंभ की गई थी। यानी भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत नॉर्मन ई बोरलॉग द्वारा शुरुआत की गई थी। ये जो है विश्व में श्वेत क्रांति के जनक थे। ठीक है, ये और बड़ी और वैश्विक हरित क्रांति का एक हिस्सा थी। क्या थी ये बड़ी और वैश्विक क्रांति का एक हिस्सा थी। हरित क्रांति को उस अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है जब भारतीय कृषि आधुनिक तरीकों से औद्योगिक को अपनाने के कारण एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित की गई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पाद से है। गुलाबी क्रांति के संबंध मांस और मुर्गी उत्पादन से है। और काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है। यह भी आप नोट ही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 11वें नंबर के प्रश्न को, अब देखिए ये 8वां नंबर का यहाँ पर, इनमें कौन औद्योगिक क्रांति का प्रभाव है? औद्योगिक क्रांति के संसाधनों का शोषण हुआ। ठीक है, लंबे समय का कार्य ने सामाजिक बनावट को विक्षुब्ध कर दिया, मध्य वर्ग का विस्तार हुआ, और इनमें सभी है। ठीक है, तो साथियों आज जो है इस वीडियो में हम आपको 10 प्रश्न बताए हैं। 10 प्रश्न ही आज बताना संभव है क्योंकि ज़्यादा बताना संभव नहीं है। हम आपको 11 नंबर के प्रश्न से लेकर के बाकी के 20 प्रश्न कल अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आप चाहते हैं इसका वीडियो प्राप्त करना तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इस सिंगल PDF को फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो अगर आप एक व्यूअर इस वीडियो को लाइक करिएगा और व्हाट्सअप का ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आप सभी को ये PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप सभी व्यूअर इस वीडियो को लाइक करिएगा, जितना व्यूज है उतना अगर लाइक मिल गया इस वीडियो पर, तो व्हाट्सअप ग्रुप में इसका हम लिंक दे देते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, और ये PDF आपको फ्री मिल जाएगा। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक और सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस PDF को फ्री में प्राप्त करिए। ऐसे ऐसे हम 2 PDF और आपको फ्री में देंगे। ठीक है, तो आप सभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये PDF फ्री में मिल जाए।